तो हेलो गाइस, अभी हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं आरजेडी का कट्टर सपोर्टर, जो कि हमारे गांव में फेमस है आरजेडी के नाम से। ये हमारे गांव के वो दोस्त हैं जो कि हम इसका फ़ोन नंबर भी आरजेडी के नाम से ही सेव कर रखा हूँ। ये हमारे कट्टर सपोर्टर, इनके हाथ में देखिए पूरा आरजेडी का जो है क्या बोलते हैं इनको, जो इलेक्शन में आता है सबका नाम, तो वो सारा चीज़ लेकर के ये अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे। जिसका नाम नहीं आ रहा वो इनसे मिलते हैं, क्योंकि इनको सारा चीज़ पता है। ये अब पूरा रैली में घूमे आरजेडी के। तो सकलेन भाई, आप क्या कहना चाहते हैं आरजेडी के बारे में? आरजेडी के बारे में बहुत अफवाह है कि आरजेडी नहीं जीतेगा, आरजेडी काम नहीं करेगा, वो 2 करोड़ 75 लाख नौकरी के बारे में झूठ बोल रहा है। वो ऐसा नहीं हो सकता, इतना नौकरी नहीं है। अब केंद्र सरकार के पास कुछ लाख ही मतलब कि उसके पास नौकरी है, तो ये बिहार में 40 या कुछ ऐसे लाख उनके पास है नौकरी, तो वो 2 करोड़ 75 लाख नौकरी कहाँ से लाएगा? आप इनके बारे में बताएँ। ठीक है, आप जो बोले उसके बाद से हम सहमत हैं। 2020 के चुनाव में नीतीश चच्चा जी जो बोले थे कि तेजस्वी अपने बाप के घर से ला के देगा नौकरी, तो वही नीतीश जी ने मेरी पार्टी को मौका दिया 17 महीने के लिए। तो उसमें तेजस्वी जी ने दिखा दिया कि 17 महीने बनाम 17 साल क्या था। इसी कारण तो आजकल का जो युवा है, जो कि अभी आरजेडी के सपोर्ट में खड़ा, हर कोई जहां भी हम जा रहे हैं आरजेडी 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 दिल में बसता है, दिल में। इसी कारण हम लोग भी आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो 18 महीने में 5 लाख नौकरी निकाल सकता है। तो उनके पास 5 साल है, तो 5 साल में वो कितना नौकरी निकालेगा और कितना कंपनी बिहार में लाएगा। तो ये सब अब जो पब्लिक जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कि नहीं एवरी बार बीजेपी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, आज अब 15 साल से बीजेपी की सरकार है, वो क्या करेगी? 17 साल से भाई, 17 साल मतलब 20 साल हो ही जाएगा, अब जीत गया है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिस तरह रोटी को हम तवा पे छोड़ देते हैं जी, तो वो जल जाती है जी, उसी तरह हम किसी सत्ता को बैठाएंगे, उसको बदलना है। अगर नहीं बदलेंगे तो वो क्या कहते हैं, तानाशाह हो जाता है। इसीलिए इस बार परिवर्तन का माहौल है, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और बिहार को एक अच्छे रास्ते पे, अच्छे रोज़गार, बिहार के हर एक नौजवान को रोज़गार मिलेगा, हर एक भाई को अच्छे पढ़ने का अवसर मिलेगा। यही इतना कहना चाहते हैं। अभी आप लोग जान रहे होंगे हर महिला के खाता में 10,000 रुपये आ रहे हैं, लगभग कई 100 करोड़ रुपए बांटा गया बिहार में। क्या इसी पैसे से पहले फैक्ट्री नहीं लाया जा सकता, नौकरी नहीं दिया जा सकता था? नक्सली सरकार है, ये नक्सली सरकार तो मतलब ये दिखावे के लिए अभी तेजस्वी जी ने जो अपना वादा किया था 200 यूनिट बिजली फ्री, हर बुजुर्ग को, वृद्धा पेंशन वालों को 1500 रुपये देने का वादा, और तेजस्वी जी ने एक माई बहन योजना 2500 रुपये महीने देने का वादा किया था। उसमें नीतीश जी जो नकल किए उसका, कि हर जीविका दीदी को 10,000 रुपये दिए रोज़गार करने के लिए। उसमें आपको पता होगा, वीडियो देखे होंगे, एक जीविका दीदी जो 10,000 रुपये मिला तो वो क्या चीज़ करे थे, उसमें दारू शराब लाए थे वो, ठीक है। और एक और हुआ था कि 125 यूनिट बिजली फ्री किए, कौन किसके दबाव में किए? तेजस्वी जी के दबाव। तेजस्वी जी के दबाव। और तेजस्वी जी कहे थे कि हम 1500 इस दर करेंगे, क्या देंगे? 1500 वृद्धा पेंशन करे। नीतीश कुमार क्या करें? 1100 कर दिए, क्या हुआ? 400 और कम ही कर दिया। वो तो नकल हुआ ना, वो बढ़ाया गया, नकल हुआ ना। तो ये 200 अभी भी 125 यूनिट फ्री किया बिहार में, नकल किया। तो ये चाहते तो 5 साल पहले से भी या 15 साल पहले से भी कर सकता था, ये अभी ही क्यों किया? और अभी एक नीति लागू हुआ, डोमिसाइल नीति। इसमें क्या होता है? उसमें डोमिसाइल नीति, उसमें ये होता है कि जो भी रोज़गार, जिसको भी सरकारी नौकरी मिलेगा वो सिर्फ बिहार के ही रहेंगे। जे कि 2022 में जो नौकरी मिला बीपीएससी टीआरटी के तहत, उसमें यूपी के भी नौजवान हैं, लड़के लड़कियां हैं। ये डोमिसाइल नीति ये है कि इसमें सिर्फ बिहार के ही स्टूडेंट, बिहार के ही नौजवान नौकरी करेंगे। और ये डोमिसाइल नीति लागू कब हुआ आपको पता होना चाहिए। डोमिसाइल नीति के लिए तेजस्वी यादव कितना संघर्ष की है, तब जाके ये डोमिसाइल नीति लागू हुआ। और इसमें करने वालों का नाम नहीं होता, करवाने वालों का नाम होता है।
जिसमें अभी केसी भी यादव जो लिखा भी ये बिजली बिल फ्री हुआ और ये अपना जो है क्या बोलते हैं वृद्धा पेंशन थोड़ा 700 से जो भी है उसको 1100 नकल- क्या नकल किया किया गया। गया, ये तेजस्वी जी जो ये ही नकल वादा कर रहे किया थे गया। उसका नकल किया गया। नकल आप किया यही कहना चाह रहे हैं। डायरेक्ट नकल तो अभी जो युवाओं को रोड पे अपने प्रोटेस्ट कर रहा था नौकरी के लिए बीपीएससी देखिए, का, युवा तो ये जो भाई मारा गया था इसके बारे में आप उस- क्या कहेंगे? आपको ये बात पटना का याद रखना होगा। बोरिंग रोड का आपको भिया भिया के मारा गया। जी, वो कौन सरकार थी? ठंड का टाइम था और पानी वो गिरा, कौन उसके बाद सरकार डंडा थी? चार्ज वो किया गया था। नीतीश कुमार की ही सरकार थी, जिसको कि ये ठंडी में ये चीज अभी के युवा को याद रखना चाहिए, याद एकदम करके रखना ही चाहिए। वोट डालना उस चाहिए। पे ही उस मुद्दे को याद रखते हुए वोट डालना चाहिए। अगर अभी का युवा भूल करके अगर बीजेपी को वोट देता है तो ये मतलब फिर तो ये गड़बड़ ही होगा ना। वो उसकी मर्जी है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। किसी पे हम दबाव तो डाल नहीं सकते हैं। ठीक है।